नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर, आपका इस स्ट्रक्चर में स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए, जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में कुछ डिस्कस। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं जो से चल रहा है। और आज हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में जितनी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। लेकिन उससे पहले एक बार निगाह डालते हैं उन सूत्र पर जो हम पढ़ चुके हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है I बराबर NeAVD, जहाँ पर I आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप जानते हैं, A एरिया है, VD क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा है Q इज इक्वल टू IT, डैट मीन्स Q बराबर यहाँ पे चार्ज है, I आपका करंट है, T है टेकन टाइम। नेक्स्ट है Q इज इक्वल टू NE, डैट मीन्स Q आपका यहाँ पर चार्ज है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट है हमारा रो इज इक्वल टू RA/L। देखिए लिखा हुआ है, जहां पर रो क्या है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, R क्या रेसिस्टेंस, A एरिया, L क्या लेंथ। बात करते हैं G इज इक्वल टू 1/R, जहां पर R आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। फिर लिखा है सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, जहां पर रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है और इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। J इज इक्वल टू I/A, जहां पर J करंट डेंसिटी, I आपका करंट, A इज एरिया। J इज इक्वल टू सिग्मा E, J करंट डेंसिटी, सिग्मा जैसा कि मैंने बताया ये है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, E आपका क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। देखिए लिखा हुआ है एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। एक बार सवाल को मैं पुनः पढ़ रहा हूं कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। देखिए गिवन है, दिया हुआ है I कितना 5 मिली एम्पियर, डेट में रहेगा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये ना 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। निकालना है क्या आपको N, कहता कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, निकालना हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा, Q बराबर IT और Q बराबर NE से आप कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू IT, निकालना नंबर तो यहां रहेगा NE इज इक्वल टू IT, N हो जाएगा IT/E। N बराबर I की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻³ और T की वैल्यू दे दिया इसने प्रति मिनट। देखिए लिखा है प्रति मिनट, तो T यहां पर कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, ये ना 1 मिनट में 60 सेकेंड। 60, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, या इसको कर सकते हैं कि 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 1 0 बन गया ये ना 10 की पावर हो गई -3/16 इंटू 10⁻19 और 1 20। भाई माइनस वाला ऐड हो गया। आइए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको देखिए ऊपर कर सकते हैं 30 इंटू 10⁻³ में से 1 जाएगा -2, ओके, अपान 16 लिख दिया। 10⁻⁻20 है, ऊपर आएगा 10⁻+20, ये ना। सॉल्व कीजिए 2 से, 2 8 जा 16, 15, डेट मीन्स 15/8 इंटू 10⁻, कितना आएगा 18। सॉल्व करिए 15 को 8 से, ओके, 15 को सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 8, 8 बन जाए 8, कितना बचा 7, 8 7 जा 8 9 जा ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64,
कितना आया 6 0 8 7 था ये ना 56, यानी लगभग आ जाएगा आपका मानिए 1.88 10 की पावर 18, इतना क्या होगा APX यानी अप्रोक्सीमेट। ठीक, तो बच्चों देखिए यहां पर चूंकि पूरा ये डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया APX। ठीक, लगभग आपका आंसर कितना आ चुका है 15 को 8 से डिवाइड किया था, आ गया 1.88 10 की पावर 18 APX। ठीक, यानी अप्रोक्सीमेट। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया था कि अगर प्रति मिनट कोई 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, उसको प्रति मिनट हमको निकालना है तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो डेट मीन्स आंसर आपका आ रहा था 1.88 इंटू 10 की पावर 18। ठीक, ये आपका आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन हमारा अगला है, लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं आपके सामने कि हाइड्रोजन परमाणु, देखिए लिखा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की पावर 15 चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ में धारा का मान बताओ। क्वेश्चन मैं पुनः पढ़ रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ में धारा का मान बताओ। डेट मीन्स इसने दे दिया हुआ है n, यहां लिखेंगे गिवन n दे दिया है 6 इंटू 10 की पावर 15, ये ना निकालना क्या आपको I, धारा का निकालना हमको मान। तो लिखे सॉल्यूशन करें, Q इक्वल टू कितना होता है NE, सबसे पहले Q निकाल ले, n कितना है 6 इंटू 10 की पावर 15, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 66 96, ये ना बस 6 6 36, 6 1 6 3 9, 15 19 में 15 जाएगा -4। ठीक, आपको निकालना है करंट, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू होता है IT, तो I हो जाएगा Q अपॉन T। Q कितना है 9.6 इंटू 10 की पावर -4, T करा था प्रति सेकंड, ये ना लिखा है प्रति सेकंड, T की वैल्यू हो गई 1, दैट मीन्स 9.6 10 की पावर -4, या उसको हम कर सकते हैं I इक्वल टू 0.96 कर दीजिए इंटू 10 की पावर -3 कर दिया, ये ना भाई इसको लिया इधर, तो डेट मीन्स इतने एम्पियर, या हो गया 0.96 इतने हो गए मिली एम्पियर। ठीक, चूंकि 10 की पावर -3 हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा इतने मिली एम्पियर। लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है, लिखा हुआ हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक समान चाल से चक्कर लगाता है, इसके समतुल्य धारा का मान क्या होगा। मैं क्वेश्चन को पुनः पढ़ता हूं, हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगाता है, इसके समतुल्य धारा का मान क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए गिवन है, यहां पर दिया हुआ है, देखिए यहां पर ये दिया हुआ है गिवन है, देखिए ये दिया हुआ है गिवन, लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 इंटू 10 की पावर -10, तो कर देगा मीटर, ये क्या हो गया R कितना 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये ना
ये आपकी होगी रेडियस, 10^11 है। अब देखिए कह रहा था इसमें इतने इतने का वेग, दैट इज वी कितना हो गया 2.2 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं कि निकालना कि आपको उसमें तुल्य धारा का मान आई निकालना है। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू द IT। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कह रहा था कि हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इतने चक्कर लगा रहा है, इट मीन्स क्या हो गया कि चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इट मीन्स क्या हो गया कि ये किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। और आप जानते हैं वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए बोलेंगे द टोटल कवर डिस्टेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सरकमफ्रेंस। किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर चली गई कुल दूरी कहलाती है परिधि, ये ना। तो आइए हम बात करें Q बराबर IT। दूसरा होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पे कैसा है परमाणु है, डेट में रहेगा 2πr/v। इस वैल्यू को क्या करें पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक, यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू t इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मैं एक बार देख लूँ क्या कैमरे में आ रहा है नीचे का पार्ट। जी ये पार्ट कैमरे में आ रहा है। तो डेट मीन्स 2πr/v रखिए इसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू I, T की वैल्यू 2πr/v, या यहां हो जाएगा कर दे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कर दीजिए QV इक्वल टू I इंटू 2πr, ये ना निकालना है आपको I। तो I हो जाएगा QV/2πr, ये बने ना। अब रखते हैं हर एक की वैल्यू। Q की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, नहीं दिया हुआ है तो कर दे Ne कर दीजिए इंटू V/2πr। रखिए वैल्यू, N की वैल्यू कितनी दे दी इसने, कह रहा था हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने इतने की त्रिज्या से वृत्ताकार कक्षा में इतने मीटर पर सेकंड की चाल, एक समान चाल से चक्कर लगाता है, यानी एक चक्कर लगाने में वो इतनी वेग तय करता है। डेट में N का मान कितना 1, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ और V की वैल्यू कितनी दे दी है इसने 2.2 इंटू 10⁶, ये ना। अब अगर हम इसको बात सॉल्व करें और 2 पाई की वैल्यू 22/7, 22 और 7 कहाँ रहेगा ऊपर, ये ना भाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे दी इसने, आर की दे दिया 5 इंटू 10⁻11 मीटर, 5 इंटू 10⁻11। अगर उसको सॉल्व करते हैं देखिए 22 से कटा कितना गया 0.1, ये ना। अब देखिए ऊपर हो जाएगा, इसको सॉल्व करें ऊपर तो ये बचेगा 16 इंटू 7 अपान 5 2 10, इतनी बस सुन भाई। फिर देखिएगा बहुत आराम देखिएगा, लिखा था 1.6 मैंने ले लिया 16 इंटू 7 अपान 2 इंटू 5। अब आई 10 की पावर कितनी हो जाएगी देखिए 19 और एक ये जो मैंने पॉइंट छोड़ा था 20, ये कितनी हो गई 21, सब माइनस में है 21 माइनस में, और 21 में से 6 सेपरेट कर दीजिए क्योंकि प्लस में है, कितना बचेगा 15, तो -15। फिर देखिए
19 120 माइनस वाली है ना, एक माइनस 22 सॉरी 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 15 अपान 10 की पावर कितनी है 11, ये ना 11 ये तो है। या इसको कर सकते हैं 7 6 42, ठीक 7 6 42, 7 1 7, 7 6 14 सॉरी 7 6 42, 4 आए 7 1 7 4 11। अब 10 की पावर देखिए 11 में से 1 गया कितना बचेगा -10, ऊपर आएगा हो जाएगा +10, डेट मीन बचा -15 सॉरी 14, चेक कर लें 11 में से 1 गया बचा -10, ऊपर आएगा भाई ना 11 में से 1 गया 10 बचा, ऊपर आएगा +10, 15 में से 10 गया 15 में से 10 गया बचेगा 5 -5, राइट। या कर सकते हैं सो कर दीजिए 1.12 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर या 1.12 कितना होगा मिली एम्पियर, ठीक। तो आपका आंसर आ चुका है 1.12 मिली एम्पियर। आप चाहे इसको एम्पियर में इसको कर सकते थे या आपने कर दिया कि 1.12 कितना हो गया मिली एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर में कितना होता है 10 की पावर -3 मीटर, ये ना। आइए देखिए जो हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है तांबे के तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है। इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार मैं पुनः पढ़ रहा हूं कि तांबे के तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है। इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, एरिया 3 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया है। अब बात करते हैं 4.8 एम्पियर, ये क्या हो गई धारा 4.8 एम्पियर। निकालना क्या आपको धारा घनत्व, डेट मीन्स निकालना आपको जे, ये ना। अब जैसा कि आप जानते हैं इसमें से देखिए सूत्र कौन सा लगेगा, जे बराबर I/A, ठीक। जहां बताया था जे क्या आपके करंट डेंसिटी है, I एम्पियर है, डेट मीन्स करंट हो गया, A क्या एरिया। जे बराबर I/A, जे धारा घनत्व, I क्या है आपका धारा है और A क्षेत्रफल। तो लिखेंगे J = रहेगा I/A, रखिए वैल्यू 4.8 एम्पियर है, ठीक है, मिली में होता कन्वर्ट करते अपान 3 × 10 की पावर -4, ये ना। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 16 3 1.6, ये ना भाई 16 3 48, ऊपर आएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा भाई, -4 था ऊपर आ गया 4। अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट, ओके, इसकी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, आप बताइए। सूत्र था J बराबर I/A, I यहां पर क्या है करंट है, A क्या है इस वो आपका क्षेत्रफल, डेट मीन्स हो गया आपका एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर, ये ना, ओके। तो इसका आंसर आ गया 1.6 × 10 की पावर 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखिए कि जैसा कि आज मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए, उम्मीद है शायद ये आपको पसंद आए होंगे। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी राइटर की बुक है उसको ओपन करिए और न्यूमेरिकल लगाइए। फिजिक्स में डेफिनेशंस, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल हर चीज़ की एक अपनी अलग अहमियत है। इसलिए
अगर पढ़ाई में नहीं लगे आज से ही लग जाइए, और जो से भी चैप्टर्स आपको स्कूल से पढ़ाए जा रहे हैं, और बल्कि मैं कह रहा हूँ सभी सब्जेक्ट की वीडियो पूरे देखिए, क्योंकि मत भूलिए बोर्ड का एग्ज़ाम तो आपको देने ही देना है। तो ये सबसे पहले निगाह आपकी सारी सूत्र की तरफ रहेगी। सूत्र आपके सारे जब ध्यान में होंगे, बहुत आसानी से देखिए कितना है, आई इजल टू एन ई ए वी डी, जहाँ पर आई आपका क्या है, आई आपका करंट है, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, और क्यू एन ई रो इज इक्वल टू आर ए अपन एल, जी इज इक्वल टू 1 अपन आर, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपन आर, जे बराबर आई अपन आर, और जे बराबर सिग्मा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन को समझ में आ जाए तो सबसे पहले लिखिए गिवन, गिवन में देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देन अपने माइंड को ओपन कीजिए और देखिए कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। उसके बाद जो सा सूत्र इसमें आपके हिसाब से फिट हो रहा है उसको लिखें, और उसी से रिलेटेड, ये ना हो कि आपके दिमाग में कुछ भी आ गया, भाई जितनी चीज़ें गिवन है उसी के आधार पर वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर खुद ब खुद आएगा। इसलिए घर पर रहिए, खुश रहिए, हमारी दुआएं हैं। जय हिंद, जय भारत।